नमस्कार। आप सभी का हमारा YouTube चैनल माई वेलनेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं हूं अमिताभ और आज इस वीडियो के माध्यम से टाइप्स ऑफ हजार्ड अर्थात खतरों के प्रकार को कवर करने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से खतरा क्या है उसके बारे में बताया था। आइए इस वीडियो में देखते हैं खतरा कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो खतरा कितने प्रकार का होता है, आइए इसको समझते हैं। खतरा अर्थात हजार्ड टोटल 6 प्रकार का होता है। पहला है सेफ्टी हजार्ड, दूसरा है फिजिकल हजार्ड, तीसरा है वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड, चौथा है केमिकल हजार्ड, पांचवा है बायोलॉजिकल हजार्ड और छठा तथा अंतिम जो हजार्ड है वह है एर्गोनॉमिक हजार्ड। आइए इन सभी खतरों को हम एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहल का सेफ्टी हजार्ड। सेफ्टी हजार्ड के अंतर्गत जैसे स्पिलेज ऑन फ्लोर, जैसे कि वह स्लिपरी सरफेस हो जाता है। ट्रिपिंग हजार्ड इंक्लूडिंग एक्सेस ब्लॉकेज हो जाता है और फ्लोर पे कोई भी केबल्स या कोर्ड लेइंग रहता है जो ट्रिपिंग हजार्ड का कारण बनता है। इलेक्ट्रिकल हजार्ड, कोई भी व्यक्ति यदि मशीनरी के साथ काम करता है सो मशीन से रिलेटेड कोई भी खतरा होता है वह इस सेफ्टी हजार्ड के अंतर्गत आता है। वैसे ही यदि कोई मशीन है उसमें गार्ड नहीं लगा हुआ है, कोई व्यक्ति यदि ऊंचाई पर काम कर रहा है, लैडर के ऊपर काम कर रहा है या एस्केप होल्डिंग पर काम कर रहा है या एलिवेटेड किसी प्रकार का वॉकिंग प्लेटफॉर्म पे काम करता है, कन्फाइंड स्पेस में काम करता है, तो ये सभी खतरों को वर्क सेफ्टी हजार्ड के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। दूसरा हजार्ड जो है फिजिकल हजार्ड, इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि हाई साउंड में, जिसका साउंड बहुत ही ज़्यादा है जिस इन्वायरमेंट में उसमें काम करता है, उस साउंड से उस व्यक्ति का हियरिंग लॉस होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से जो साउंड अर्थात नॉइज है वह फिजिकल हजार्ड हो गया। फिजिकल हजार्ड एक ऐसा हजार्ड है जिसको हम न तो देख सकते हैं और न तो छू सकते हैं, लेकिन उस इन्वायरमेंट में यदि काम करते हैं तो हमारा हेल्थ या बॉडी को नुकसान होता है। जैसे हो गया नॉइज, हॉट या कोल्ड टेम्परेचर, रेडिएशन, ये सभी चीज़ें फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत आती हैं। तीसरा वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड, इसको किसी किसी स्टैंडर्ड में आप देखेंगे तो इसको साइकोलॉजिकल हजार्ड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हम यहाँ इसको वर्क ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड का नाम दे रहे हैं। इस हजार्ड के अंतर्गत वर्क प्लेस वायलेंस या हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, उसके अलावा पीपल का रिस्पेक्ट नहीं होना, उसके अलावा एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना, उसके अलावा वर्क का लोड होना, ये सभी जो खतरा है वह वर्क ऑर्गेनाइजेशनल हजार्ड के अंतर्गत आता है। चौथा केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड में कोई भी केमिकल फैक्ट्री में यदि कोई व्यक्ति काम करता है या किसी केमिकल का उपयोग या हैंडलिंग करता है, उस केमिकल से होने वाला खतरा केमिकल हजार्ड है। केमिकल हजार्ड में क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई भी केमिकल है, जैसे एसिड है, सॉल्वेंट्स है, पेंट है, कोई भी टॉक्सिक वेपर है, जैसे कि लिक्विड केमिकल से होता है वेपर निकलता हो, या वेल्डिंग के दौरान फ्यूम्स निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, हीलियम गैस हो गया, प्रोपेन गैस हो गया, एसिटिलीन हो गया। उसके अलावा कोई भी पेस्टिसाइड्स मतलब कोई भी खाद जो खेतों में दिया जाता है पेड़ पौधों को उगाने के लिए या फसल उत्पादन करने के लिए, ये सब केमिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की कोई भी पेट्रोलियम पदार्थ है
जैसे केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, यह सब केमिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि केमिकल 3 फॉर्म में पाया जाता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। आइए 5वां हजार्ड्स को देखते हैं जो कि बायोलॉजिकल हजार्ड है। इसके अंतर्गत कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, मोल्ड, फंगी, बर्ड या कोई एनिमल, ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं। आप किसी किसी स्टैंडर्ड में देखेंगे तो ह्यूमन्स को भी बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत रखा गया है। तो मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ह्यूमन को क्यों बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति बहुत ही घातक बीमारी से ग्रसित है और उसके संपर्क में यदि कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो वह बीमारी दूसरा व्यक्ति को भी होने की संभावना रहती है। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि कोई व्यक्ति एड्स से ग्रसित है और वह एड्स से ग्रसित व्यक्ति ब्लड डोनेशन करता है तो उस ब्लड के माध्यम से वह एड्स दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार से एड्स एक वायरस था और वह वायरस ब्लड के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए ह्यूमन्स को भी बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत रखा जाता है। वायरस का एक एग्जाम्पल था, जैसे अभी फ़िलहाल में कोरोना वायरस आया था जिससे पूरा दुनिया में खतरा उत्पन्न हो गया था। तो इस प्रकार से जो भी एग्जाम्पल है, वायरस है, बैक्टीरिया है, इंसेक्ट्स का जो एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे सांप काट लेता है उससे व्यक्ति को जान का खतरा रहता है। तो ये सब जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत आता है। यहाँ तक कि आप हॉस्पिटल में जैसे देखते होंगे कि जितना भी उससे वेस्टेज निकलता है वो भी बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत आता है। इसीलिए उसका डिस्पोजल का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होता है। 6वां और अंतिम जो हजार्ड है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, एर्गोनोमिक हजार्ड। एर्गोनोमिक हजार्ड आपके कार्य का कैसा प्रकार है, आपका कार्य करने का कंडीशन कैसा है, आपका बॉडी का पोजीशन कैसा है, ये सब चीज़ इसमें कंसीडर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपका बॉडी का पोस्चर यानी पोजीशन सही नहीं है, कंटिन्यूसली लिफ्टिंग करना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली मैनुअल लिफ्टिंग, जैसे मैनुअल हैंडलिंग, कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। रेपिटेटिव वर्क करना पड़ता है यानी कंटिन्यूसली रेपिटेटिव कार्य करना पड़ता है, आपके बॉडी का मूवमेंट कंटिन्यूस होने लगता है। कोई अवेकवर्ड मूवमेंट में काम करते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट में काम करते हैं, या कोई ऐसा काम होता है जो हमको झुक कर काम करना पड़ता है। ऑफिस में यदि कोई व्यक्ति काम करते हैं उनको एक ही पोजीशन में रह के काम करना पड़ता है। इसके अलावा कोई इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो वाइब्रेशन देता हो, उसके अलावा आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमेशा ही आप एक्सेसिव यानी अधिक फोर्स बल लगा कर करते हो, इस प्रकार के जितने भी खतरे आते हैं वह एर्गोनोमिक हजार्ड के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने टोटल 6 प्रकार के खतरों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। एक बार फिर मैं समराइज करना चाहूँगा। टोटल खतरों का प्रकार है इस प्रकार: पहला सेफ्टी हजार्ड, दूसरा फिजिकल हजार्ड, तीसरा वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड, चौथा केमिकल हजार्ड, 5वां बायोलॉजिकल हजार्ड और 6था एर्गोनोमिक हजार्ड। इस प्रकार से हमने सभी खतरों को इस वीडियो में कवर किया है। मुझे पूरा विश्वास है आपको खतरों के प्रकार और एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही सटीक तरीका से हमने समझाने का कोशिश किया है। आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। यह वीडियो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कि हजार्ड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, वह वीडियो देखना न भूलें। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।